गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देखते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि दूसरा दिन था जहां निफ्टी और सेंसेक्स निगेटिव में बंद हुए। कल सेंसेक्स 0.2% डाउन था और बंद हुआ 65,655 के लेवल्स पर, और निफ्टी 50 38 पॉइंट डाउन होकर के बंद हुआ 19,694 के लेवल्स पर। अगर हम मुख्य गेनर्स की बात करें तो निफ्टी में मुख्य गेनर्स थे डिविज लैब, भारती, विप्रो, एचसीएल टेक और कोल इंडिया। और अगर हम मुख्य लूजर्स की बात करते हैं तो उनमें था अदानी एंटरप्राइजेज, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, महिंद्रा महिंद्रा एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करते हैं, जो 15 निफ्टी के सेक्टोरल इंडाइसेस हैं उनमें से 10 इंडाइसेस कल रेड में बंद हुए और जो 4 इंडाइसेस है ग्रीन में बंद हुए। निफ्टी आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कल एक पॉजिटिविटी देखी गई और कल वो बंद हुआ 0.6% ऊपर। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 तकरीबन फ्लैटिश कल क्लोजिंग दी है ब्रॉडर मार्केट में। अगर हम एडवांस टू डिक्लाइन की बात करते हैं तो 1840 स्टॉक्स वेर इन ग्रीन येस्टरडे, और अगर हम डिक्लाइन की बात करते हैं तो 1997 स्टॉक जो थे लाल निशान पर बंद हुए। बट एक बहुत चौंकाने वाली फिगर कल सामने आई। 52 वीक हाई के अगर मैं नंबर देखता हूँ तो तकरीबन 413 स्टॉक ने 52 वीक हाई दर्ज किया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4000 स्टॉक जो डेली सेंसेक्स में ट्रेड होते हैं उनमें से 10% से ज़्यादा स्टॉक्स ने अपना 52 वीक हाई दर्ज किया है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो मार्केट है ये स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है। ब्रॉडर इंडाइसेस निफ्टी सेंसेक्स में भी हालांकि एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो जो हमारा फोकस होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे होना चाहिए। हमारा ध्यान उन्हीं कंपनीज पे होना चाहिए जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल है, जहाँ स्टॉक स्पेसिफिक कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। अब देख लेते हैं कल इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि यूएस मार्केट में एक अच्छी तेजी थी। तीनों इंडाइसेस डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक तकरीबन 0.5 to 1% ऊपर बंद हुए। उसमें से जो मुख्य गेनर था नैस्डैक था, और उसका एक की कारण था कि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो शेयर था कल 2% ऊपर बंद हुआ। और इसका एक रीज़न ये है कि जो ओपन एआई के जो चीफ है सैम अल्टमैन, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर दी है कि उनकी जो एआई की रिसर्च टीम है वो ज्वाइन करें, और इसी का एक बेनिफिट माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स में देखा गया। एनवीडिया ने भी एक ऑल टाइम हाई का क्लोज दिया है, जो कि एक मानी हुई चिप कंपनीज है। 2.3% ऊपर बंद हुआ, और इसके जो नतीजे हैं आज इवनिंग में आएंगे, और उसके पहले स्टॉक ने एक अपना नया हाई दर्ज किया। ओवरऑल अगर मैं देखूँ कल यूएस मार्केट में टेक और कम्युनिकेशन इंडाइसेस जो था वो ऊपर थे। टेक और कम्युनिकेशन इंडाइसेस जो था, टेक इंडाइसेस 1.5% ऊपर था और कम्युनिकेशन इंडेक्स 1% ऊपर था। अगर मैं बाकी स्टॉक्स की बात करता हूँ यूएस मार्केट में तो पैलो अल्टो नेटवर्क 5% ऊपर बंद हुआ, इंटेल 2% ऊपर बंद हुआ, पैरामाउंट 5.5% ऊपर बंद हुआ, और नेटफ्लिक्स 1.8% ऊपर बंद हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं यूएस मार्केट का टेक्सचर देखता हूँ तो लगता है कि ओवरऑल जो मार्केट है टेक कंपनीज और न्यू एज कंपनीज के फेवर में चल रहा है यूएस मार्केट का टेक्सचर, और इसका रब ऑफ इफेक्ट हम इंडियन आईटी कंपनीज पे भी देख रहे हैं। अगर हम यूएस मार्केट में एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि यूएस मार्केट में थर्सडे को ट्रेडिंग हॉलीडे है, और एट द सेम टाइम फ्राइडे का जो दिन रहेगा वहाँ वो दिन भी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी कम समय के लिए होगी। एक पॉजिटिव न्यूज़ जो यूएस मार्केट से आई है ग्लोबल इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से, वो है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो कि कल फिर से गिर करके 4.4% पे बंद हुआ है। और इसका एक मुख्य कारण ये था कि वहाँ जो $16 बिलियन का 20 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड इशू किया गवर्नमेंट ने, उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला, और इसका एक इफेक्ट हमने यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पे देखा, जो कि 4.4% पे बंद हुआ। कंटिन्यूसली वन साइड नीचे जा रहा है, और इसका बेनिफिट ग्लोबल इक्विटी मार्केट में देखने मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट यूएस मार्केट के लिहाज से वो रहेगा कि आज यूएस फेड की जो मिनट्स है मीटिंग के वो आज रिलीज़ किए जाएंगे, और मार्केट इसे ट्रैक करेगा। अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करते हैं तो आज सभी एशियन मार्केट ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, और उसी के चलते गिफ्ट निफ्टी जो है, जो कि इंडियन मार्केट का एक अर्ली इंडिकेटर है, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं 19,799 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, जो ये दर्शाता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर बंद होगा। क्रूड ऑयल देख लेते हैं। क्रूड ऑयल कंफर्टेबल लेवल पे है, $82 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक
निगेटिव न्यूज़ इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये रही है कि यूएसडी आईएनआर जो रुपया का दाम है डॉलर के अगेंस्ट एक लाइफ लो पे कल बंद हुआ 83.35 पे, जो कि 8 पैसा नीचे लुढ़क कर बंद हुआ। ये कहीं ना कहीं एक एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा और इसी के चलते हम एक रैली देख रहे हैं आईटी कंपनीज में और फार्मा कंपनीज में। और इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन हम जो इंडियन एडीआर इंडिया की जो कंपनीज है जो यूएस मार्केट में ट्रेड होती है, जिसे हम एडीआर कहते हैं, अगर हम देखें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी, ये कल पॉजिटिव में बंद हुए यूएस मार्केट में। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो हमारे रडार पर होना चाहिए। सबसे पहले मेरे रडार पर रहेगी न्यूज़ ऑन एबीबी और टिटागढ़ रेल। एबीबी ने एक पार्टनरशिप की है टिटागढ़ रेल सिस्टम के साथ, जिसमें वो एक प्रोपल्शन सिस्टम देंगे मेट्रो रोलिंग स्टॉक के लिए इंडिया में टिटागढ़ रेल को। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम टिटागढ़ रेल सिस्टम्स में हम देखेंगे। ये हमारा दिवाली पिक भी था टिटागढ़ रेल सिस्टम, और ये स्टॉक आज इन्वेस्टर के रडार पर रहेगा। आईआरसीटीसी को एक रेलवे की परमिशन मिली है लॉन्ग टर्म टेंडर के लिए 7 साल के लिए फॉर क्लस्टरिंग ऑफ द ट्रेन, और एट द सेम टाइम उनका जो रेल नीर प्लांट है जो कि एक वाटर बॉटलिंग प्लांट होता है, उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है आईआरसीटीसी के लिहाज से। ओबेरॉय रियल्टी काफ़ी पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में है। जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा है, हमने देखा कि ओबेरॉय रियल्टी में भी एक अच्छा खासा जंप देखा गया है। शेयर प्राइस में 1000 रुपये से तकरीबन 1300-1400 रुपये पे चला गया है। और इसमें कल न्यूज़ आई कि इन्होंने एक प्रीमियम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है थाने में, और इसमें 3 टावर रहेंगे। ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव है ओबेरॉय रियल्टी के एंगल से। कॉनकॉर और इंद्रप्रस्थ गैस ने कल एक एमओयू साइन किया है, जिसमें इंद्रप्रस्थ गैस जो है एलएनजी और एलसीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगी कॉनकॉर के लैंड पर, और एट द सेम टाइम कॉनकॉर जो है वो एलएनजी और जो एलएनजी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रेलवे रेक के थ्रू करेगा। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कॉनकॉर के लिहाज से। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है वैस्कॉन इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से। कल हमने देखा कि उन्हें वैस्कॉन को 356 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर पीसीएमसी पिंपरी चिंचवड़ पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है वैस्कॉन इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से। अब देख लेते हैं ऐसे कौन सा आईपीओ फोकस में रहेगा। आज इरडा का आईपीओ खुल रहा है। कंपनी तकरीबन 2150 करोड़ मोबिलाइज कर रही है फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल के थ्रू। जो प्राइस बैंड है 30 से 32 रुपये का प्राइस बैंड कंपनी ने अनाउंस किया है। कंपनी ने ऑलरेडी 643 करोड़ रुपीज एंकर इन्वेस्टर से मोबिलाइज किया है, और जब हम एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट देख रहे थे, काफ़ी मार्की इन्वेस्टर है इसमें एंकर इन्वेस्टर के लिस्ट में। इसका जो डिटेल नोट है आईपीओ नोट हमने एसबीआई सिक्योरिटीज के वेबसाइट पे भी अपलोड किया है, एट द सेम टाइम टेलीग्राम चैनल्स पे भी अपलोड किया है। एट द सेम टाइम आप अगर आपके एडवाइजर है, डीलर है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी आपसे एक आईपीओ नोट शेयर करेंगे। हमारी आपसे ये सलाह रहेगी कि एक इरडा का अगर बिजनेस देखूँ तो मैं काफ़ी हद तक आरईसी और पीएफसी की तरह है, जिसमें ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें फंडिंग करेगी, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड फंडिंग करेगी। वैल्यूएशन के लिहाज से भी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। अगर मैं सितंबर क्वार्टर की नेटवर्थ देखता हूँ तो 1.1 और 1 के प्राइस टू बुक पे आईपीओ आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। एक लिस्टिंग गेन भी शायद इसमें देखने मिलेगा। अगर हम इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो एनआरबी बेयरिंग में प्रमोटर की बाइंग जारी है। इनके जो प्रमोटर है हर्ष बिना जवेरी, इन्होंने 12,800 शेयर ओपन मार्केट से बाय किए 16 और 17 नवंबर के बीच में। और अगर हम बिकवाली की बात करें तो डेक्कन गोल्ड माइन और डीबी रियल्टी के प्रमोटर के द्वारा सेलिंग देखी गई। इंडियन रुपी के लिहाज से कल अगर मैं आज का डिस्कशन समाप्त करूं तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। यूएस मार्केट पॉजिटिव में है, यूरोपियन मार्केट काइंड ऑफ फ्लैटिश बंद हुए कल। आज एशियन मार्केट ग्रीन में ट्रेड कर रहे हो। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट 50 पॉइंट पॉजिटिव ओपन होगा। अगर हम 52 वीक हाई की बात करते हैं तो हमने देखा कि काफी सारे स्टॉक्स नए हाई अपना 52 वीक हाई दर्ज कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में जारी रहेगा। जिस तरह से रुपी एक लो पे चल रहा है, लाइफ लो पे 83.35, एक पॉजिटिव रिएक्शन हम एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज में जैसे आईटी कंपनीज और फार्मा सेक्टर में हम देखेंगे। तो हमें लगता है कि आईटी सेक्टर और फार्मा में एक रैली जो है
वो जारी रहेगी अगले कुछ समय के लिए। एट द सेम टाइम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, जिस तरह से हमने जो भी न्यूज़ डिस्कस की है वो फोकस में रहेंगे। और एक आईपीओ हेवी वीक है ये, आज इरडा का आईपीओ खुल रहा है और इसी तरह बाकी 3-4 और आईपीओ अगले 1 या 2 दिन में ओपन होंगे, तो ओवरऑल मार्केट का फोकस आईपीओ मार्केट पे भी रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.